नमस्कार, आप देखना चालू कर चुके हैं नया इंडिया न्यूज़ टुडे बिहार। अभी बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हमारे से बातचीत करने के लिए युवा नेता सुरेश कुमार गुप्ता जी हैं। क्योंकि एक तरफ बयानबाज़ी आ रहा है देवेश चंद्र ठाकुर का कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बयान आ रहा है गिरिराज सिंह का। तो एक तरफ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या प्रधानमंत्री हिंदुओं का काम करेंगे, मुसलमानों का नहीं? इसी बीच हमारे साथ बातचीत करेंगे सुरेश कुमार गुप्ता जी। आइए सुरेश कुमार गुप्ता से जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। सुरेश कुमार गुप्ता जी, आप युवा नेता हैं और एक तरफ अभी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण किए हैं और बिहार में एक तरफ बात कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह मुसलमान या मुस्लिम समाज का काम नहीं करेंगे। आखिर क्यों? आप तो एक युवा नेता हैं। नहीं, खाली मुस्लिम नहीं, मुस्लिम और यादव का भी नाम आया है कि मुस्लिम और यादव का भी हम काम नहीं करेंगे। आइए मिठाई खाइए, लेकिन आपका हम कोई एक भी काम नहीं करेंगे। लेकिन जब जब जनता जब किसी को वोट देती है, तो जनता से पक्षपात नहीं किया जाता है। उसमें शपथ दिलाया जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कोई राग द्वेष, कोई पक्षपात नहीं करूँगा, मैं संविधान की रक्षा करूँगा। तो जनता किसी को जिता देती है, तो जब जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं लोकसभा या विधानसभा में, तो वो मुकुट धारण कर लेते हैं। तो मुकुट धारण करने के बाद उनका जितना प्रजा जो होता है, प्रजा पुत्र हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या यही विकास इस प्रकार से नारा देना चाहिए? और जिस प्रकार से गिरिराज सिंह भी नारा दिए हैं कि हम मुसलमान का है, वो यादव का भी काम नहीं करेंगे। और हम लोग युवा नेता हैं, और हर राष्ट्रीय गाना में ये बताया जाता है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। हम लोग युवा है, कैसे सीखेंगे, कैसी प्रकार से सीखेंगे? आज ये सब तेजस्वी का सरकार बना, तेजस्वी कहे कि नहीं हम खाली यादव और मुसलमान को नौकरी देंगे, तब क्या होगा? एक तरफ ये भी बयानबाजी आ रहा है तो कहीं ना कहीं आखिर गिरिराज सिंह और दिवेश चंद्र ठाकुर क्यों बयानबाजी इस तरह का कर रहे हैं यादव और मुसलमान पर, क्यों? इस प्रकार से जो बयानबाजी कर रहे हैं, ऊपर प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। अब जिस प्रकार से जनता ने जनादेश दिया है अभी, कहीं न कहीं जो इस प्रकार से जो सांसद जो जीत के चले जाते हैं, जो इस प्रकार से बयान देते हैं, ये असर पड़ता है। लेकिन इस प्रकार से बयान बयान को नहीं। अब आइए देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो एमएलसी रहे 2002 से, तिरहुत स्नातक का 2002 से एमएलसी रहे हैं। आखिर वही ना जनता जीता है देवेश चंद्र बाबू को। हम लोग युवा नेता है, आखिर देवेश चंद्र ठाकुर जैसे, गिरिराज सिंह जैसा लोग सब इस प्रकार से बयानबाजी देंगे, तो हम लोग किस प्रकार से राजनीति करेंगे, भविष्य का राजनीतिक देश का? इस प्रकार से जो बोलते हैं कि हम यादव और मुस्लिम का हम काम नहीं करेंगे, लेकिन जनता तो सबके लिए हो जाता है। अब जिस प्रकार से आप मान के चलिए, अब किसी का एगो कोई बेटा बदमाश है और एगो बेटा शरीफ है, तो क्या बाप खाली शरीफ को जमीन देगा कि दोनों बेटा को देगा? दोनों को देगा। दोनों को देगा क्या? तो आपको कोई वोट दे या न दे, लेकिन आप जीत गए, आप जीत गए, जनता आपको जनादेश दिया। तो आप जनता जब जनादेश दिया, तो आप जब मुकुट धारण कर लिए, तो सारा प्रजा आपका पुत्र ना है। आप पुत्र के लिए काम कीजिएगा, किस प्रकार से नफरत मत फैलाइए तो इस देश में। बयान आखिर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं गिरिराज देखो, सिंह? हमको तो बहुत सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी हम देख रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी का और गिरिराज सिंह का समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन से फेसबुक देखें, 2 दिन से फेसबुक पर देखे हैं कि जो कुछ प्रोफेसर लोग सब भी जो है, शिक्षित लोग सब है, उनका देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं और गिरिराज सिंह की बात को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब हुआ चाहे कि गलत चीज़ का विरोध होना चाहिए, गलत चीज़ का हमेशा विरोध होना चाहिए। तलवे चाटने से काम नहीं चलता है, इस क्यों देश तलवे क्या चाटने से क्या काम नहीं भारत में चलेगा। मुसलमानों का कोई क्या इस इस तरह की देश बयानबाजी से देखिए, मुसलमान और मुसलमान भी यादव हो का? या यादव भी हो, ये देश जो है सबका है क्या? इस देश में जो जिसका जन्म हुआ उस देश सबका है, व्यक्तिगत किसी का भारत नहीं है। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर जी को बयान नहीं देना चाहिए। और हम लोग जब अभी यही नेता सब जब इसी प्रकार से बयानबाजी देंगे, तो हम लोग क्या सीखेंगे? और एक और सुरेश जी, अभी बिहार में जहाँ एक तरफ मुजफ्फरपुर, पटना और हाजीपुर की एक बहुत बड़ा मैटर अभी सामने आया है क्योंकि प्रशासन भी उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हम इस पर आपसे आके कि आप एक युवा नेता है और युवा नेता क्योंकि आप भी किसी पिता के की बेटी के पिता हैं तो किसी बहन के भाई हैं। और अगर समाज में इस तरह से नौरूना हत्याकांड हो गया और उसके बाद बालिका गृह कांड हुआ, ये तमाम कांड के बीच भी अभी एक नेटवर्किंग मार्केटिंग के माध्यम से जो लड़कियों का जो चिट फंड कंपनी, ये सब चीज़ आखिर समाज में कब बंद होगा? देखिए, लड़कियों के साथ इस चीट दुष्कर्म फंड जो करना। कंपनी है, बहुत सारा चीज बस सरकार के आड़ में चलता है। अरे बहुत सारा ऐप देखिएगा जो सरकार जिसके ऊपर से लाइसेंस दे चुकी है, और जनता का शोषण हो रहा है। आप मोबाइल के माध्यम से किसी को बताया जाता है कि इस प्रकार से लोन लिया जाता है, उस प्रकार से लोन। देखिए, सरकार को अभी जितना खर्चा, आप लोग का भी जन्म कांग्रेस सरकार में हुआ होगा, लेकिन जिस प्रकार से भी
10 साल में जो देश की महंगाई बढ़ी है, कभी ऐसा नहीं बढ़ा है। आप कहते हैं मुसलमान चाहे यादव की बात करते हैं, आप मुसलमान का राशन बंद करके दिखवाइए और मुसलमान का नौकरी बंद करके दिखवाइए। क्या आप बंद कर सकते हैं? सिर्फ उल्टा-पुल्टा खाली बयानबाजी करते हैं। क्या मुसलमान आपके और पास यादव ताकत की नहीं है, लेकिन खाली भड़काऊ भाषण देते हैं ये लोग, नेता लोग। आखिर सिर्फ क्यों भड़काऊ भाषण भड़काऊ भाषण देते हैं? भड़काऊ भाषण समाज को तोड़ने का काम करते हैं किसी प्रकार से। फिर विधानसभा आएगा, फिर जनता हमको वोट देगा। तो अभी तो विधानसभा का चुनाव के लोग तैयारी में भी जुटे, क्योंकि 25 में विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा एक तरफ खत्म हुआ, दूसरी तरफ विधानसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है, और इसमें भी सभी पार्टी अपनी अपनी एक तरफ जो है कि कैंडिडेट उतारने में लगी हुई है। और इसी बीच अगर गिरिराज सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर इस तरह का बयानबाजी करते हैं तो इससे समाज में क्या असर पड़ेगा सुरेश जी? देखिए, इस प्रकार से बयानबाजी करना देवेश ठाकुर जी का, इसके पहले भी बयानबाजी किए थे हम लोग, तो 2002 से उनको देख रहे हैं, एमएलसी रहे हैं। और गिरिराज सिंह भी जब आते हैं बिहार में, जब आते हैं तो बराबर भाषण देते हैं और बराबर हिंदू और मुस्लिम पर भी कटाक्ष करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है कि जनता जो है किसी को राज मुकुट पहना देता है तो प्रजा सबके लिए काम उसको करना चाहिए। कि जिस प्रकार से देवेश चंद्र बाबू बोले हैं कि आइए मिठाई खाइए, चाय पीजिए, लेकिन आपका हम एक भी काम नहीं करेंगे, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो तो मोदी जी अब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ही होना चाहिए ना। एक तरफ कहते हैं गिरिराज सिंह या देवेश चंद्र आइए मिठाई खाइए, जब वो मुसलमान और यादव की काम ही नहीं करेंगे तो मिठाई खाने की बात कहाँ से आ रही? एक तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, ये बहुत स, बहुत बात बड़ा स, सवाल खड़ा कर रहा है ना। देखिए, ये दोहरी नीति है। ये बराबर जो है, ये मतलब कि समाज को भटकाने का ये सब जो है, ये जो बयानबाजी करते हैं, और इस प्रकार से युवा भी भटक जाते हैं। लेकिन हम युवा को भी संदेश देना चाहते हैं कि ये सब जो बयानबाजी पर है, आप भटकिए नहीं और अच्छे नेता से ही मार्गदर्शन कीजिए। जिससे हम लोग को आदर्श रहे हैं, भगत सिंह को हम लोग भी आदर्श मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदर्श मानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को आदर्श मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को आदर्श मानते हैं। मतलब अच्छे जो समाज के जो अच्छे नेता सब बने उसे हम लोग, लेकिन हम लोग गिरिराज सिंह से, देवेश चंद्र ठाकुर से हम लोग क्या प्रेरणा लेंगे? हम लोग से कोई प्रेरणा नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग भी सोचते हैं कि जब राष्ट्रगान में लिखा हुआ है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, दुनिया की रंज सहना, मुझसे कुछ नहीं कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। इस प्रकार से जो है, मतलब कि आने वाला भविष्य में जो है, युवाओं अच्छे युवाओं को राजनीति में आना होगा। और हमको लगता है कि फिर एक देश में जो है एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, और बहुत जल्द ही पूरे भारत में एक नई राजनीतिक क्रांति का रूप लेने जा रही है, और देश बहुत जल्दी जो है, ये देश परिवर्तन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री तो बात करते हैं सभी के विकास और सभी के हित के लिए, और बिहार में जब विधानसभा चुनाव होता है उससे पहले उससे बाद में भी नीतीश कुमार बात करते हैं सभी वर्ग, सभी जाति, सभी समुदाय के विकास के लिए। तो आखिर गिरिराज सिंह और एक तरफ देवेश चंद्र ठाकुर क्यों इस तरह का बयानबाजी? आखिर इस बयानबाजी से यादव समाज और मुस्लिम समाज पर क्या असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? इसकी थोड़ा हमारे जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, वो इसलिए बयान करते हैं कि हमको हिंदू का वोट चाहिए, उन्हें मुसलमान यादव का वोट मिलता नहीं है। इस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हम न किसी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, न जदयू को सपोर्ट कर रहे हैं, न राजद को सपोर्ट, किसी को सपोर्ट नहीं। लेकिन जो बुराई का जो जो मतलब कि आग लगाने का जो काम करता है, उसके लिए हमको दर्द है, हम युवा हैं। इस प्रकार से बयानबाजी, मान ठीक है कोई वोट अगर नहीं दे, क्या हम उसका काम नहीं करेंगे? सबका आप काम राजा करेंगे। हो गए, राजा हो गए, तो जब पक्ष और विपक्ष दोनों भगवान होता है। तो जब मान के चलिए, जब दुनिया में अगर चोरे नहीं होता, सिपाही का क्या ज़रूरी है? तो जरूरी चोर नहीं जब होगा। बनता है तब सिपाही बहाली होता है क्या? तो चोरे नहीं होगा तो फिर सिपाही बहाली करने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फायदा तो नहीं। विपक्ष को भी रहना, विपक्ष भी भगवान होता है, पक्ष भी भगवान होता है। लेकिन इस प्रकार से बयानबाजी देवेश चंद्र ठाकुर जी को नहीं करना चाहिए। एक कड़वा सवाल है। अगर जहाँ एक तरफ गिरिराज सिंह बात करते हैं कि हम यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, दूसरी तरफ देवेश्वर ठाकुर, तो क्या किससे जीते हैं, हमको ये बताइए। इसके पहले भाजपा को मुस्लिम लोग भी वोट किए थे, महिला लोग भी वोट किए थे, लेकिन इस बार इस जो है, लोकसभा में भी तो लेकिन महिला मुस्लिम महिला लोग भी वोट किए हैं नहीं, ना। इस बार जो है मुस्लिम महिला लोग भाजपा को वोट नहीं किए हैं। कहीं न कहीं दुःख हुआ है। नहीं, कुछ और वोट आया है। कहीं न कहीं जो दुःख हुआ है, इस प्रकार से यही जो जो बयानबाजी, उल्टा-पुल्टा बयानबाजी करते हैं, इस प्रकार से जो है असर पड़ा है। उन युवा नेता को क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आप जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हम इसके पहले भी अथी आपको लोकसभा, विधानसभा के आस-पास बोले थे कि राजतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र आ गया हुआ है फिर। और नेता लोग कहते हैं कि लोकतंत्र, आज के लोकतंत्र नहीं, समझिए राजतंत्र है। बड़े-बड़े जो नेता है, उसी के बेटा को टिकट मिल रहा है। नए युवा, हम जैसे युवाओं सब को जो संघर्ष कर रहा है पूरे भारत में, नए-नए युवाओं सब जो है संघर्ष कर रहा है नीचे से, नीचे के स्तर से। और उस क्या है कि 5 करोड़ रुपया
युवा नेता के पास होगा नहीं, टिकट ले नहीं सकता है। तो इस प्रकार से देखिएगा युवा जो है भटक रहा है। नए युवाओं में जो होता है कि एक सपना होता है, एक सपना लेके आता है। जैसे मोदी जी भी एक युवा नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने, लालू जी भी युवा नेता थे, नीतीश कुमार भी युवा नेता थे। लेकिन उन लोग को क्या हुआ कि एक बार जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन किए इंदिरा गांधी के खिलाफ, उस समय नया पार्टी का गठन हुआ और नए नए युवाओं को मिला, नए नए युवाओं को टिकट मिला और सब जीत के चले गए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से अभी जो देश का माहौल जो बन चुका है कि मतलब जिसके मतलब बाप पहले से जीता हुआ है, सांसद है या विधायक है, उसी के बेटे को टिकट मिल रहा है। लेकिन हम लोग यही कहेंगे नए नए युवाओं को कि आप लोग तैयारी करते रहिए, लेकिन समय बदलता है, समय पर। अभी गोरख ठाकुर जो पूर्व मुखिया पर थे पुरुषोत्तमपुर के, उनको किडनैप कर लिया गया। इस पर क्या कुछ कहना है सुरेश जी? अब देखिए वास्तव में अपराध तो बढ़ ही गया, फिर अपराध बढ़ गया है। लेकिन इस पर ज़्यादा हम कुछ अब नहीं टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा दुःख खाली यही बात पर हुआ जो अभी गिरिराज सिंह जी और देवेश ठाकुर जी जो अभी बयान दिए हैं कि यादव और मुस्लिम का हम काम नहीं करेंगे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार का बयान नहीं होना चाहिए। हम लोग युवा, हम लोग भी ठेस पहुँचता है, ठीक है, कोई वोट अगर नहीं दे, क्या हम उसका काम नहीं करेंगे? सबका काम करेंगे, सबका काम सबका साथ करेंगे। सबका विकास। जब मोदी जी ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम सबको इतना कम है। तो जब विपक्षी नहीं रहेगा तो पक्ष का क्या जरूरी है? तो इस प्रकार से बयानबाजी, और हम लोग देवेचंद बाबू को बचपन से देखते हैं और हम लोग राजनीतिक उनसे भी सीखते हैं, लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक उनको नहीं करना चाहिए। आज बातचीत करने के लिए सुरेश कुमार गुप्ता जी थे, जो पूर्व में वैशाली लोकसभा प्रत्याशी थे। अभी 24 में शिवहर लोकसभा प्रत्याशी सुरेश कुमार गुप्ता जी थे। इन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह पर जमकर धावा बोला है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष मेरे लिए भगवान है। अगर जो हमें वोट ना दे, देश सब मेरे लिए एक समान है, सबका साथ सबका विकास। तो कहीं ना कहीं अगर गिरिराज सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, बात की बात है। और चलिए, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए। हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।